हरे कृष्ण, राधे राधे। माघ मास महात्म्य अध्याय 17। जब लोमेश ऋषि ने वेदनिधि ऋषि को उनके पुत्र अग्निप और उन 5 गंधर्व कन्याओं के पिशाच योनि में जाने के कारण अत्यंत दुखी देखा तो लोमेश ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। तब वे कहने लगे कि हे वेदनिधि, यदि ये 5 कन्याएं और तुम्हारा पुत्र माघ मास में नियम पूर्वक पूरे महीने माघ स्नान करें तो ये अपने इस श्राप से अवश्य छूट जाएंगे, क्योंकि माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें एक इतिहास की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। वह बहुत ही दानशील और देवताओं का भक्त था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ और दान पुण्य करता रहता था। एक बार उसने नर्मदा नदी के किनारे राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ भी किया, जिसमें उसने खंबे सोने के बनवाए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया। बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण भी दान में दिए। उसी राज्य में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत ही मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था, और इसी कारण वह अपने भाई बंधुओं द्वारा त्यागा हुआ था। एक बार इधर उधर घूमता हुआ वह अन्य यात्रियों के साथ प्रयाग में आ गया, और माघ मास में उनके साथ उसने 3 दिन तक संगम में स्नान किया, और अपने इस 3 दिन के स्नान से वह निष्पाप हो गया, और उसके बाद वह अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण और उस राजा की एक ही दिन मृत्यु हो गई। हे वेदनिधि, उसके बाद एक दिन मैंने इन दोनों को इंद्रलोक में बराबर देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों एक समान थे। इससे ज्यादा और माघ स्नान के महात्म्य को क्या कहा जा सकता है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म ले लेता है, परंतु माघ मास में संगम में स्नान करने वाला जन्म और मरण से रहित हो जाता है। यहाँ तक कि गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से भी बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। और अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक और पुराना इतिहास तुमसे सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे उनकी स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। एक बार उसने एक पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। आप विस्तार पूर्वक मुझे पूरी कथा सुनाइए। तो लोमेश ऋषि ने कहा कि किलपज्ञे से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी, और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था, और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या किया करता था। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही भोजन करता था। इससे उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। वह ये सब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र और मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए,
और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उस समय उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन मुझे हो गया है तो मुझे और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। बस मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने उसके वचन सुने तो कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कभी कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए इस स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसके ज्ञान में भी परम निष्ठा होगी। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये कथा सुनकर देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया हूँ। अब कृपा करके उस स्तोत्र को भी सुनाइए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। माघ महात्म का 17वां अध्याय यही समाप्त होता है। देवदूति द्वारा बनाया गया वह स्तोत्र आप माघ महात्म के 18वें अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।